Hello everyone. The topic that we are going to discuss today is national policy on education. Yes, so actually national policy on education is in a very recent news and we all have seen that अभी recently कुछ changes आए हैं हमारी national policy on education में. So as you can see over the screen here, जो first time हमारी national policy on education आई थी that was in 1968, that was by Prime Minister Indira Gandhi. Then second time जब ये revise हुई थी that came in 1986 by Prime Minister Rajiv Gandhi, and third time the changes are mandated by whom? That is by Prime Minister Narendra Modi. See, with the respective of exams, अगर मैं बात करूँ आपके UPSC हो गया, आपका बैंक एग्ज़ाम्स हो गए, जनरल नॉलेज हो गया, नेट हो गया, ये क्वेश्चन इस साल आने के बहुत चांसेस हैं बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी ऑल शुड नो अबाउट. So let's start it. If I talk about our national policy on education, so ये 1968 यानी 1947 के 11 साल बाद, but 21 years बाद, I'm so sorry, it all started. And how it all started, ये 1964 में आई थी जब कोठारी कमीशन बना था. So we all know about it. Like 1947 इंडिपेंडेंस के बाद 1964 में एक कोठारी कमीशन सेटअप हुई थी अंडर डॉक्टर KS कोठारी, एंड उन्होंने 21 रिकमेंडेशन दिए थे जिसके बेसिस पे जो इंदिरा गांधी है उन्होंने नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन बनाया था 1968 में. उसके बाद 1986 में PM राजीव गांधी ने उन एग्जिस्टिंग जो जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन के जो क्लॉजेज हैं उनमें कुछ चेंजेस किए, और उसके बाद अब 2020 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनके अंदर कुछ चेंजेस किए. सो लेट्स डिस्कस इट वन बाय वन. सो 1968 में फर्स्ट था हमारा कोठारी कमीशन. जो कोठारी कमीशन है दैट केम इन 1964. अच्छा, बिफोर प्रोसीडिंग आई रियली वांट टू टेल यू व्हाट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इज़ ऑल अबाउट. सो नेशनल पॉलिसी एजुकेशन क्या होता है? ये पॉलिसी है विच इज़ फॉर्मुलेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये सरकार बनाती है, हिंदुस्तान सरकार बनाती है टू प्रमोट एजुकेशन अमंग इंडियाज़ पीपल, राइट. जो हमारे पूरे देश का जो युवा है, जो बच्चा है, उसको पढ़ाने के लिए जो एजुकेशन है ये प्रमोट की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से. ये पॉलिसी क्या क्या कवर करती है? दिस पॉलिसी कवर्स एलिमेंट्री एजुकेशन टू कॉलेजेस इन बोथ रूरल एंड अर्बन इंडिया. मतलब रूरल एज वेल एज अर्बन इंडिया दोनों में ही कवर की जाती है. Now if I talk about 1968, so 1968 में क्या हुआ था जब कोठारी कमीशन सेटअप हुई थी 1964, तो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी अनाउंस द फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, जिसको हम जनरली कहते हैं रेडिकल रीस्ट्रक्चरिंग. मतलब हुआ क्या था, इसमें बहुत सारे नए चेंजेस मतलब जो है आए थे. सो फॉर एग्जांपल 1947 तक अगर मैं आपको बताऊं, जब हमें इंडिपेंडेंस मिला उससे पहले हमारी पढ़ाई कैसे होती थी, जो मेन एम था वो किस चीज़ पर था? दैट वाज मोर टुवर्ड्स द एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट, राइट. बिकॉज व्हाट ब्रिटिशर्स नीडेड, दे नीडेड पीपल those who can handle the administration of India. लेकिन 1947 के बाद कोठारी कमीशन में फर्स्ट टाइम बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे एम्फसाइज डाला गया सो दैट हम अपनी एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर सकें, right. So what was all about that? So policy called for fulfilling compulsory education for all children up to the age of 14 as stipulated by Constitution of India, and specialized training and qualification of teachers. This was a very important thing that happened in 1968 जब फर्स्ट टाइम कोठारी कमीशन के बाद जो 21 रिकमेंडेशन थी. अगर आप 21 रिकमेंडेशन पढ़ोगे, दे आर वेरी लाइक इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन. उसमें दिया गया है कि टीचर्स की भी क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है, एथिक्स और मॉरल वैल्यूज़ की पढ़ाई भी होना बहुत ज़रूरी है, एंड बच्चों का जो एजुकेशन स्ट्रक्चर है, मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन कहाँ तक होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी कहाँ तक होना चाहिए, ये सब जो उसमें रिकमेंडेशन दी गई हैं उसके बेसिस पे 1968 में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन बनती है. देन उसके बाद 1986 में क्या होता है? दिस गवर्नमेंट वॉज लेड बाय राजीव गांधी एंड इट इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन. इसमें क्या क्या आता है? इट बेसिकली एम्फसाइज ऑन द रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज एंड टू इक्वलाइज एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी. मतलब ये क्या करता है कि डिस्पैरिटी मतलब इन डिफरेंसेस, लड़का लड़की, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जनरल, OBC, इन सारी कैटेगरीज में वो क्या करते हैं, जो डिफरेंसेस थे, जो डिस्टिंग्विश जो पहले किया गया था, मतलब पहले की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग, उसको वो रिमूव कर उसको इक्वल करते हैं ताकि सब बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले. इसको अचीव करने के लिए जो पॉलिसी थी उसमें
एक्सपैंडिंग स्कॉलरशिप्स डाले गए, एडल्ट एजुकेशन डाला गया, मोर टीचर्स को रिक्रूट किया गया स्पेशली फ्रॉम एससीज, इंसेंटिव फॉर पुअर फैमिली टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल रेगुलरली, डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोवाइडिंग हाउसिंग एंड सर्विसेज। जो ये पॉलिसी है इसको स्पेसिफिकली बोलते हैं चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, ये मतलब किसी पेपर में आ सकता है कि इस जो 1986 में जो पॉलिसी थी उसको क्या बोलते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच इन प्राइमरी एजुकेशन, एंड इट लॉन्च्ड ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड टू इम्प्रूव प्राइमरी स्कूल नेशन वाइड। जो पॉलिसी थी दैट एक्सपेंडेड द ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम विद इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी विच हैड क्रिएटेड इन 1985। अगर आप देखो कि इग्नू का मेन पर्पज़ क्या था, टू स्प्रेड एजुकेशन, राइट, मतलब बच्चों को कॉलेज आने की ज़रूरत नहीं है, मतलब वो घर में बैठे बैठे भी पढ़ाई कर सकते हैं। हमारा उस टाइम मेन एम ये था कि बस एजुकेशन हमें घर घर पहुंचाना है, इवन एक हाउस वाइफ भी जो है इग्नू के थ्रू एडमिशन लेके पढ़ सकती है, राइट। सो दिस वाज द मेन फंडा विच वाज टारगेटेड बाय राजीव गांधी। देन 1992 में क्या हुआ था, कुछ जो 1986 की जो पॉलिसीज थी उसे मॉडिफाई किया गया था बाय होम, दैट इज़ पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। और 2005 में जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, ही अडॉप्टेड अ न्यू पॉलिसी बेस्ड ऑन द कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ऑफ हिज यूनिवर्सिटी प्रोग्रेसिव अलायंस गवर्नमेंट। मतलब उन्होंने 2005 में कुछ चेंजेस किए थे। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बड़ा बताऊं तो उन्होंने नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पे एग्ज़ाम्स कॉमन कर दिए थे। जैसे कि अगर आप बात करो कि JEE एंड AIEEE at the national level, and the state level engineering entrance examination for the state level with the option to join AIEEE। उन्होंने ये कुछ एग्ज़ाम्स जो थे स्टेट और नेशनल लेवल पे कर दिए सो दैट कि हर तरह का बच्चा इसमें बैठ सके और बच्चे के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन ना हो विद रिगार्ड्स टू एग्जामिनेशन या ये फॉर्म भरना वो फॉर्म भरने से बेटर था। उसके बाद अगर मैं बात करूँ अब 2020 में इस पॉलिसी में क्या हुआ है, जो आपके रिनॉन्ड HRDM है यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री जो है, दे एक्टेड एज एजुकेशन मिनिस्ट्री। और जो फॉर्मर इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की जो चीफ है के कस्तूरी रंगन, उन्होंने ये जो ड्राफ्ट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ये सबमिट किया है टू HRDM यानी कि रमेश पोखरियाल को। एंड इसके अगर मैं कुछ हाइलाइट्स आपको बताऊं तो वो ये है कि इसमें मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शंस हैं, सिंगल हायर एजुकेशन रेगुलेटर होगा, देन जो करंट एक्सपेंडिचर है जो एजुकेशन के ऊपर वो स्टैंड करता है 4%, लेकिन जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो इसको लेके जाएगी टू 6%। एवरी चाइल्ड शुड हैव वन वोकेशनल स्किल बाय द टाइम दे कंप्लीट द स्कूल। इससे क्या होगा कि मतलब वो 12th तक ही मतलब एक स्किल सेट के साथ प्रिपेयर हो जाएंगे। जनरली अभी क्या होता है 12th के बाद हम बच्चों को स्किल एंड डेवलपमेंट देते हैं, लेकिन नाउ दे हैव मेड अ वेरी गुड plan for every child so that they can have a one vocational skill by the time they complete their school. Then report card will be more comprehensive report on skills and capabilities instead of the marks and the statement. There will be a national mission on fundamental literacy and numeracy. Then computer coding will be taught from class 6, aim to reduce the importance of board exam which will be split into two parts, objective and descriptive. इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं अभी जो हमारा प्रेजेंट सिस्टम है वो है 10+2 का, अब जो हमारा सिस्टम हो गया वो है 5+3+3+4। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। पहले हमारा जो सिस्टम था दैट वाज 10+2 मतलब 10th + 2 11th and 12th। नाउ दे हैव distinguished from 5+3+3+4 सो दैट जो बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सीख सके टिल 12th ओनली। सो दिस वॉज इट गाइज एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।